हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग 7.1 को एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन को बनाएंगे। उससे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से पढ़े और समझे, इसके बाद ही 7.1 के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। पहला पॉइंट हम लिखे हैं कि एक त्रिभुज के समबाहु होगा। एक त्रिभुज है, तीन भुजा दिया हुआ है, तीन भुजा का कोऑर्डिनेट दिया है, उसे हमें साबित करना है, प्रूव करना है कि यह समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। मान लीजिए जैसे एक त्रिभुज है, रेंडमली कोई त्रिभुज मान लें ए बी सी। इसमें ए का कोऑर्डिनेट कुछ दिया रहेगा, बी का दिया रहेगा, सी का दिया रहेगा। हमें साबित करना है कि यह समबाहु त्रिभुज है। तीन कोऑर्डिनेट दिया त्रिभुज का, तो साबित कर क्वेश्चन साबित करे कि यह त्रिभुज समबाहु है। इसको साबित करने के लिए हमें सभी भुजा को बराबर रखना होगा। इसका मान कितना होगा, उसका मान कितना होना चाहिए, उसका भी मान इतना होना चाहिए। यानी कि इस त्रिभुज से साबित करने के लिए, संभव करने के लिए ए बी बी सी बराबर बी सी बराबर ए सी ए, हमें ये साबित करना है। ये साबित कैसे करेंगे, हम दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें और उसका मान निकालेंगे, यहाँ बैठा देंगे। बीसी का दूरी सूत्र लगा के बीसी का मान निकालेंगे, यहाँ पर रख देंगे। एसी का दूरी सूत्र लगा के एसी का मान निकालेंगे, यहाँ रख देंगे और देखेंगे तीनों बराबर है कि नहीं है। या तीनों बराबर होगा तो एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये पहला पॉइंट कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है एक त्रिभुज समद्विबाहु होगा यदि केवल दो भुजा बराबर हो। अगर क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिया है और बोल रहा है, मान लो कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हम, कोई त्रिभुज है एबीसी त्रिभुज है और बोल रहा है क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसे साबित करें कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, साबित करने बोल रहा है क्वेश्चन में। तो हम क्या साबित करेंगे कि ये त्रिभुज समद्विबाहु होगा, दो भुजा बराबर। अगर उस त्रिभुज की दूरी सूत्र लगाकर उस त्रिभुज का दो भुजा हम बराबर कर दें, यानी कि अगर ए बी बराबर बी सी कर दे या ए सी बराबर बी सी कर दे, तो ये त्रिभुज संभव होगा। ये दो भुजा बराबर होना चाहिए, तो तीसरी भुजा बराबर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो भुजा बराबर हो गया तो हम इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे हमको क्या साबित करना है, इसमें मान लेते हैं हम ए बी बस ए बी का मान निकालेंगे, ए बी बराबर बी सी करेंगे या ए बी बराबर ए सी करेंगे। ये दोनों करने पर ए करो या ये सब, यानी इसको बराबर करना है या इसको बराबर करना है, दोनों में से कोई एक बराबर हो गया तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। किसी भुजा बराबर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा टॉपिक देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज कैसा होता है, जिसकी चार भुजा हो चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज जिसकी चार भुजा हो, एक चतुर्भुज होगा। बोल रहे एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि इसकी सम्मुख भुजाएं समान हो। एक चतुर्भुज क्या है, मान इसका नाम है ए बी सी डी। इसका समांतर चतुर्भुज हमें प्रूव करना है। क्या करना है, समांतर चतुर्भुज हमें प्रूव करना है। तो इसके क्या करना चाहिए, सम्मुख भुजाएं समान है। सम्मुख भुजा क्या होता है, आमने सामने की भुजा। आमने सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। यानी कि ए बी की सम्मुख भुजा कौन सा है, सी डी। ए बी की सम्मुख भुजा सी डी, ए सी की सम्मुख भुजा बी डी या बी डी। यानी कि हमको इस क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज इसे प्रूव करना है। तो ए बी बराबर सी डी करना है और ए सी बराबर बी डी करना है। क्या करना है, हमें प्रूव कर दो चीज प्रूव करना है। इसमें ए बी बराबर सी डी के बराबर करना है और ए सी बराबर बी डी के बराबर करना है, तभी हम इसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, तब जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तब इसे हम समांतर चतुर्भुज। इसमें भी क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, चार कोऑर्डिनेट होगा। ए बी सी डी का चार कोऑर्डिनेट होगा, चार कोऑर्डिनेट दिया है। उस चार कोऑर्डिनेट से ए बी का मान निकालेंगे, इस सी डी का मान निकालेंगे, ये दोनों को बराबर करके देंगे। अगर बराबर हो गया तो ए सी का मान और बी डी का मान निकालेंगे।
इसको बराबर करके देखेंगे, बराबर हो गया, तब हम इसे कहेंगे ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। सब क्लियर? चौथा देखेंगे, ये सब उत्तर रहेगा साइड में, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन बना पाएंगे। चौथा जो पॉइंट है, एक आयत होगा, किसी चतुर्भुज एक आयत होगा, कोई चतुर्भुज अगर आयत होगा, उसकी सम्मुख सम्मुख भुजाएं समान और विकर्ण में समान। एक आयत होगा, तो चतुर्भुज ही आयत होता है। एक आयत क्या है? आयत एक चतुर्भुज का ही प्रकार है। आयत क्या है? एक चतुर्भुज का ही प्रकार है। क्या आयत इस प्रकार होता है? बन गया आयत, ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट आयत है। आयत कब कहेंगे इसको? जब इसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। आमने सामने ये भुजा इस भुजा के बराबर, इस भुजा इस भुजा के बराबर, तब हम कहेंगे इसका आयत। क्वेश्चन बोला एक आयत होगा जब उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजा सेम इसी तरह आमने सामने की भुजा बराबर हो, लेकिन आयत कहेंगे तब जब उसकी विकर्ण भी बराबर। विकर्ण क्या होता है? जो ए और डी को मिलाने पर, ये इस ए और डी को मिलाने पर जो रेखा होता है, ये रेखा को कहते हैं विकर्ण, से कहते हैं विकर्ण। आयत में कितने विकर्ण होता है? दो, ए डी और बी सी, ये दोनों विकर्ण, दोनों को हमें बराबर करना है। हमें उसके सामने आमने सामने की भुजा बराबर करना है और उसके विकर्ण भी बराबर करना है, तब हम इसको कहेंगे आयत। क्या करना हमें? इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर बी डी, और प्रूव करना है उसके विकर्ण भी बराबर हो। उसके विकर्ण क्या है? ए सी बराबर बी सी, ये दोनों इसका प्रूव करना है। ये हो गया हमारा आयत। आयत का हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे है एक चतुर्भुज वर्ग होगा। एक चतुर्भुज को वर्ग कब कहेंगे? जब उसकी चारों भुजा बराबर हो। क्या हो? वर्ग क्या है? वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग भी एक चतुर्भुज का ही प्रकार है। और इसे देखिए, और यह वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, चारों भुजा वाले बराबर होता है, इसे वर्ग कहते हैं। वर्ग क्या कहते हैं? वर्ग। जब उसके चारों भुजा बराबर है उसे कहते हैं वर्ग। और उसकी विकर्ण भी क्या हो? बराबर हो। उसकी विकर्ण भी बराबर हो, इसके कहते हैं। वर्ग का भी दो विकर्ण होता है। विकर्ण बराबर हो तब उसे हम वर्ग कहेंगे। एक चतुर्भुज को वर्ग कब कब कहेंगे? जब उसकी चारों भुजा समान और उसके विकर्ण भी समान हो। जी लिखा है। अब इससे पूर्व क्या करेंगे? ए बी, इसमें चारों भुजा बराबर करना है, तो ए बी बराबर बी सी, सॉरी ए बी बराबर बी डी, ए बी हो गया, बी डी हो गया, सी डी बराबर सी डी बराबर एस सी, इसको बराबर करना है। और उसका विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और विकर्ण, विकर्ण क्या हो गया? ए डी बराबर बी सी, ये दोनों हम क्या होना चाहिए? बराबर होना, तभी इसको कहेंगे वर्ग। पांचवा पॉइंट कंप्लीट। और छठा बना लेते हैं। एक चतुर्भुज को समचतुर्भुज होगा। एक चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा यदि उसकी चारों भुजाएं समान हो। एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज दिया है क्वेश्चन में, और बोल रहा है इसका चार कोऑर्डिनेट रहेगा, सब में चार कोऑर्डिनेट रहेगा। चतुर्भुज बोलेगा चार कोऑर्डिनेट रहेगा,
दिया रहेगा। इसमें एक चतुर्भुज बोल रहा है क्वेश्चन में, इसका विचार कोऑर्डिनेट होगा, कुछ ना कुछ होगा कोऑर्डिनेट। बोल रहा है एक छठा पॉइंट, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज न समचतुर्भुज होगा यदि इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी कि इसकी चारों भुजाएं जो ए बी हो बी सी के बराबर हो, इसके मतलब ए बी बी डी ए सी और डी सी, तीन चारों भुजा बराबर होना चाहिए, तब इसे कहेंगे हम सम 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 समचतुर्भुज। क्या कहेंगे इसे? समचतुर्भुज। बिल्कुल एक वर्ग की तरह है, लेकिन इसमें वर्ग में क्या होना चाहिए? इसके विकर्ण समान होना चाहिए। लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण समान ना हो तो भी हम इसे क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करना पड़ेगा हमको? ए बी चारों भुजा बराबर ए बी बी डी बराबर सी डी बराबर ए सी में इस चारों चीज हमको प्रूव करना पड़ेगा, फिर हम कहेंगे कि ये चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। अब सातवां पॉइंट बोल रहा है, सातवां पॉइंट, एक वर्ग समचतुर्भुज है उसकी विकर्ण समान, सेम वही बात, एक वर्ग बोल रहा है, एक वर्ग है, एक वर्ग भी हुआ तो इसका विकर्ण क्या है? सेम हो गया। मतलब इसका विकर्ण क्या होता है? वर्ग में क्या होता है? विकर्ण सेम होता है, तो वर्ग में विकर्ण सेम होता है, और वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। वैसे देखो पहले से कि वर्ग में चारों भुजा बराबर, विकर्ण में समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर। इसमें दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि वर्ग की विकर्ण भी बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है, उसको भुजा बराबर नहीं होता है तो इसका विकर्ण बराबर नहीं। अगर समचतुर्भुज के विकर्ण भी बराबर हो गया, तो कोई क्वेश्चन में समचतुर्भुज के विकर्ण भी बराबर हो गया, तब उसे कहेंगे वर्ग। जब विकर्ण बराबर हो गया तब उसे क्या कहेंगे? वर्ग। समझ में आ गया? ये बोल रहा है सब कंप्लीट, जब समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो गया तब उसे कहेंगे वर्ग। आठवां पॉइंट में है, एक आयत समचतुर्भुज होगा उसकी विकर्ण समान हो। तो वही बात है, जगह नहीं है नो पाए, अभी मेरे पास जगह नहीं, इससे तो सेट करना पड़ेगा। एक आयत समांतर चतुर्भुज, एक आयत समांतर चतुर्भुज है उसकी विकर्ण समान, एक आयत है, आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर। जी, ये एक आयत हो गया, एक आयत ए बी बराबर सी डी, ए सी बराबर बी डी है, पहले से है ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर बी डी है, क्वेश्चन आयत है, तो समांतर चतुर्भुज प्रूव करने वाला प्रूव करेंगे। उसका उस पर डायरेक्ट क्या करेंगे? विकर्ण, विकर्ण समान कर देंगे, क्या कर देंगे? विकर्ण, विकर्ण समान हो गया, कर्ण समान हो गया तो हम उसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक, क्या होगा? अगर आयत कह दिया है और हमें उसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमें उसे समांतर चतुर्भुज प्रूव करें, क्या करेंगे? उसको विकर्ण को बराबर कर देंगे, विकर्ण बराबर हुआ तो बोल देंगे यह एक आयत समांतर चतुर्भुज है, सिंपल सी बात। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, आठवां पॉइंट, एक पॉइंट, एक आयत, एक आयत हो गया। लास्ट पॉइंट, नौ पॉइंट, नौ पॉइंट क्या बोल रहा है? बिंदु ओ ओरिजिन, वो ओरिजिन से सूचित किया जाता है, ओरिजिन को से सूचित किया जाता है, से दूरी पी एक्स, पी एक बिंदु है उसकी दूरी हो गया। हम कल पढ़े हैं पिछले लेक्चर में कि इससे कोऑर्डिनेट होता है, इसे कहते हैं ओरिजिन, इसे उसे सूचित करते हैं
ये होता है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव को एक्स सोचते हैं, नेगेटिव आई एस्ट है। यह होता है वाई एक्सिस, सेम उसी प्रकार वोल्टेज। अब इसे कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का करंट क्या होता है 0,0, उस समय दिया है बिंदु, मूल बिंदु, बिंदु 0,0 से बिंदु P की दूरी होगी, दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन ए बोल रहा है ए होगा, तो कैसे होगा हम इसको देखते हैं कैसे होगा कि P है, P क्या है बिंदु, मानते हैं कि बिंदु ए है, पॉइंट है P एक्स वाई, तो हमें इस O से P की बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्वेश्चन में वाला हम प्रूफ कैसे आया हम देखेंगे। तो ये होता है, देखते हैं दूसरी सूत्र P है ओपी की बीच की दूरी क्या हो गया, ओपी की दूरी क्या होता है, कल हम पढ़े x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, ए x1 इसको मानो या इसको मानो, कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। x1 क्या है 0, x2 क्या है x2 x x1 0, बीच में माइनस है माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बीच में प्लस y2 y माइनस y1 0 होल स्क्वायर, इसको रूट चलाने x माइनस 0 x होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 y होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर। यही तो हमें दिया है, दूरी दिया है कि मूल बिंदु 0 से O से बिंदु P की दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, बस होता तो है, तो आंसर यही है। अब हम 7.1 का क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। आगे देखते हैं 7.1 बना चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 7.1 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 0,0 और बिंदु 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 को 2 में दिए गए सर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन आते हैं कि बिंदु, एक पॉइंट दिया है गिवन, क्वेश्चन गिवन यानी गिवन दिया हुआ है, ये मान लेते हैं कोई पॉइंट लेट, पॉइंट नहीं दिया तो लेट ए ना ओरिजिन है 0,0, ओरिजिन का है वही मानते हैं इसको, ओ 0,0 दूसरा पॉइंट सिर्फ भी मानते हैं 36,15 की बीच की दूरी। हम बीच की दूरी के सूत्र हम पढ़े हैं, क्या होता है बीच की दूरी 10, अभी जो पढ़े जस्ट वही सूत्र वही क्वेश्चन खाली इसमें डिजिट दे दिया, उसमें क्या था एक्स वाई था, इसमें क्या है नंबर आ गया और आसान हो गया। ए बी ओ पी की बीच की दूरी सूत्र क्या जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है 36 माइनस y1 क्या है x1 क्या है 0, तो 36 माइनस 0 होल स्क्वायर कितना हो गया प्लस, उसके बाद प्लस है प्लस, जो चिन्ह जो है उसी चिन्ह से सामने लिखते चलेंगे हम। y2 का मान क्या है 15 माइनस y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर 36 का, अब इसको लिखेंगे, अब इसको 36 माइनस 0 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 प्लस 15 में 15 225। हम स्क्वायर वाला 2 डिजिट के स्क्वायर वाला एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे, अब इससे कैसे कनेक्ट करते हैं ट्रिक के हिसाब से हम बताएंगे, उसको देख लेना और शॉर्टकट से हम गुना करके बिठा देंगे।
इसको जोड़ने के बाद 5 और 6 1, 9 और 2 11, 5 और 6 11 के 1, 9 to 11 11 के 1 और 8 2 2 2 4 12 14 21, 14 21 का रूट निकलता है 39। इसका यूनिट हो जाएगा मात्रा। यहाँ पर 1521 होगा, 39 में 1539 का 1521 होता है। अब